जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं। हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं कि मुझे भी शौक लगा इस चीज को सुनकर। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया जा रहा है जिस प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या हो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, तो वहां पर यह खबरें आजकल कंटिन्यू आ रही है कि यहां पर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे यहां पर जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहां पर काम कर रहे हो, अब उन पर यहां पर रोजगार के जो है यहां पर बादल मंडरा रहे हैं। तो उनके रोजगार छीनने की जो है यहां पर उनको जो है यहां पर सस्पेंस में है। तो यहाँ पर उनका परिवार जो है यहाँ पर उनके परिवार पर जो है अब आन पड़ी है, क्योंकि जहां देश के अंतर्गत अभी बेरोजगारी चरम पर है, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, हर जगह यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। अगर सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उस वैकेंसी में यहाँ पर भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है, या पेपर लीक हो जाता है, या कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और उसी प्रक्रिया को ठीक करने के लिए तमाम तरह की कमेटी बैठाई जाती है और उसका डिसीजन निकलते निकलते कई साल लग जाते हैं, और जो है बच्चे के जो है यहां पर हमारी तरह सर में से बाल भी झड़ चुके होते हैं। तो यह देखना बहुत जरूरी, जहां इस प्रकार से निजीकरण हो रहे हैं और लोगों की नौकरियों पर आन पड़ी है, तो वहां पर सवाल उठना तो नाजिबी है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है। तो यहां पर किसी का रोजगार छीन जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। और जहां बिजली के निजीकरण से जो है यहां पर उपभोक्ताओं को बिजली भी महंगी मिलेगी, तो यहां पर बिजली के रेट भी महंगे हो जाएंगे और बिजली भी महंगी मिलेगी। तो इस बार तो जो है यहां पर समाचार मिल रहे हैं, खबरें मिल रही हैं, तमाम प्रकार के यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो है इस प्रकार से हो रहा है कि निजीकरण के विरोध में इस प्रकार से जो है काली पट्टी बांध ली है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों निजीकरण के विरोध में यहां पर मंगलवार को विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर इस प्रकार से विरोध किया, और विद्युत उपखंड कार्यालय में मौन सांकेतिक यहां पर इस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिजली कर्मियों का कहना है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में निजीकरण की मांग उन्हें स्वीकार नहीं है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर यह सांकेतिक विरोध किया जा रहा है। इसमें 33,000 सरकारी कर्मचारी, 33,000 यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और 50,000 यहाँ पर संविदा में रखे गए हैं, और आउटसोर्सिंग कर्मी शामिल हैं इसमें मेरे दोस्तों। इस प्रकार से जो है विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि निजीकरण का लगातार इस प्रकार से विरोध हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर 77,000 नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो उनको जो है उनका परिवार जो है संकट में आ सकता है मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा कि आगरा और ग्रेटर नोएडा के निजीकरण के प्रयोग की समीक्षा के किए बिना उत्तर प्रदेश में निजीकरण का कोई अन्य प्रयोग न थोपा जाए। यहां पर मुख्यमंत्री जी से यहां पर अपील की गई कि ग्रेटर नोएडा और आगरा में किए गए निजीकरण के विफल प्रयोगों की समीक्षा किए बिना प्रदेश में निजीकरण का कोई भी प्रयोग न किया जाए। ये कौन बोल रहे हैं? शैलेंद्र दुबे बोल रहे हैं। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सांकेतिक विरोध यहां पर किया जा रहा है। 33,000 सरकारी कर्मचारी और 50,000 यहाँ पर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी शामिल हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि निजीकरण का लगातार इस प्रकार से विरोध हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर 77,000 नौकरियां जो है यहाँ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से खबरें आ रही हैं, तो ये बहुत मेरे दोस्तों जो जिनके घर में जो है जिनकी नौकरी छीन जाती है, किसी बंदे की अगर नौकरी छीन जाती तो उससे पूछो उसके दिल का हाल और उसके पूछो उसके परिवार का हाल। तो मेरे दोस्तों उनके परिवार को क्या बीतती होगी, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। जब पैसे ना हो जेब में, बच्चा कभी डिमांड कर दे मेरे को रफ कॉपी चाहिए, और रफ कॉपी के लिए अगर पैसे ना हो तो उस हिसाब से देखना कि उसके पिता पर, उस बाप पर क्या बीत पड़ेगी। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी इंसान की अगर नौकरी छूट जाती है और एक ही इंसान पर जो है उसकी पत्नी नौकरी ना करती हो, खाली पति ही अगर नौकरी करता हो, तो उसके पति पर जो है उसके परिवार पर क्या बीतती होती।
तो जिसका नौकरी छिन जाता है उसी को पता है, उसका दर्द उसी को पता है। जहां बेरोजगारी आज के दिन पर चरम पर है और किसी की नौकरी इस प्रकार से छूट जाना तो पूरा परिवार उसका डगमगा सकता है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है कर्मियों की जाएगी नौकरी, उपभोक्ताओं को मिलेगी मेरे दोस्तों महंगी बिजली। और डेफिनेटली यहां पर अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो यहां पर बिजली भी डेफिनेटली महंगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण से लगभग यहां पर 50,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से बताया जा रहा है। इससे परिवारों के सामने यहां पर परिवार के भरण पोषण करने का संकट पैदा हो गया मेरे दोस्तों। संघ के महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि इसके विरोध में रविवार को कृष्णनगर में एक सभा के करके प्रबंधन खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी और दक्षिण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा को निजी हाथों में देने के पावर कॉर्पोरेशन निर्णय को गलत बताते हुए बिजली उद्योग में सुधार के लिए सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। और डेफिनेटली ऐसा ही है दोस्तों, अगर किसी भी चीज का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो अपनी मनमानी ढंग से काम करेगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इन निगमों को निजी हाथों में देने से जहां एक तरफ 50,000 बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार होंगे, तो जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से यहां पर अल्प वेतन पर काम करते आ रहे, उसकी दूसरी तरफ यहां उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा कर ही देती है तो जो लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उनका गवर्नमेंट के पास उनका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? बस हो गया, तुम्हारी नौकरी खत्म होगी, तुम बहुत क्या तुम्हारा बस तुमको लगा देते हैं भाबर और तुम्हारी नौकरी छूट गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जॉब को कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइड हैं तो उन पर काम लिया जा सकता है। तो उनको ट्रांसफर की जैसे ऐसी नीति चलाई जानी चाहिए, उनको अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाना चाहिए, किसी की नौकरी भी यहां पर नहीं छूटनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को इस पर उपाय करना चाहिए। गवर्नमेंट को यह डिसीजन लेना चाहिए कि अगर किसी की नौकरी छूट रही है तो उसको यहां पर क्या किया जाए। उसके लिए अगर निजीकरण हो भी रहा है, निजीकरण का विरोध तो साथ में हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इसमें फोर्स ही कर देती है तो उन बंधुओं के बारे में सोचना चाहिए, उन बहनों के बारे में, उन भाइयों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार यहाँ पर संकट में आ सकते हैं। और ऐसे बेरोजगारी कम नहीं, बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है मेरे दोस्तों। तो इनके दर्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालांकि यहां पर मंत्रियों को जो है यहां पर आज के दिन में बिजली फ्री मिल रही है, 5,000 यूनिट जो है एक मंत्री को फ्री मिलती है। हालांकि जो है यहां पर जो है हमको तो कोई फ्री नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जब मंत्री को फ्री मिल सकता है तो लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। हालांकि फ्री का हम जो है यहाँ पर कोई भी समर्थन नहीं करते हैं, सबको लागू होना चाहिए फ्री। यहाँ पर मंत्री को भी फ्री नहीं होना चाहिए और ओपीएस जो है यहाँ पर मंत्री को भी लागू नहीं होना चाहिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम। यहाँ पर मंत्री को भी जो है एनपीएस लागू होना चाहिए और मंत्री को भी जो है यूपीएस लागू होना चाहिए। तो मंत्री को क्यों यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस लागू नहीं है, क्यों मंत्री को यहाँ पर ओपीएस लागू है, क्यों मंत्री को 5,000 यूनिट बिजली फ्री है और उनको क्यों नहीं है। तो इन बातों को समझना भी बहुत जरूरी है, तो उनका नौकरी न छीना जाए मेरे दोस्तों। इसी के पक्ष में जो है यहाँ पर आपके नेता आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार पर जो है यहाँ पर कटाक्ष किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता यहाँ पर बंसराज दुबे ने राज्य सरकार के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव में यहाँ पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस कदम से न सिर्फ 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरियां जाएंगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के उपभोक्ताओं की महंगी बिजली का फिर यहां पर सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये आम आदमी पार्टी के हैं, दिल्ली में इन्होंने बिजली फ्री कर रखी है। हालांकि जो है दिल्ली में जो है यहाँ पर सरप्लस में कई बार वो दिखाया जाता है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट भी ऐसी आ रही है कि दिल्ली का भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ राज्य सरकार जनता को सरकारी विभागों में कोई नई भर्ती नहीं दे रही है। बात भी सही है, कोई नई भर्ती नहीं दे रही भैया, आपको पता ही है। दूसरी तरफ जो संविदा कर्मी पहले से ही काम कर रहे हैं उनकी नौकरी भी छीन ली जा रही है। ये बहुत दुख है, हे भगवान कैसे होगा बताओ। इस बातों को सुन के अगर नौकरी छीन ली जा रही, ये सेंटेंस को सुनते ही अंदर जो है ना यहाँ पर पूरे रंगौटे खड़े हो उठते हैं, क्योंकि नौकरी छीनने का मतलब देखो पूरा परिवार पर जो है यहाँ पर क्या बताऊं आगे को।
तो यहाँ पर 50,000 कर्मचारियों बेरोजगारी होने से उनके परिवारों के सामने आजीवन का संकट खड़ा हो जाएगा। और यह सरकार की नाकामी का एक प्रकार का ये एग्जाम्पल है। यह रोजगार सृजन के बजाय लोगों को यहाँ पर बेरोजगार कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता की भलाई के जगह निजी कंपनियों को यहाँ पर बेनिफिट देने की सोच रही है। डेफिनेटली पहले से महंगी होती बिजली दरों का और बढ़ना प्रदेश के आम आदमी के लिए गंभीर संकट होगा, तो बिजली का निजीकरण राज्य की जनता के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बनेगा। निजी कंपनियां बिजली की दरों को यहां पर बढ़ा सकती हैं, जिससे आम आदमी को महंगी बिजली मिलेगी। तो इस प्रकार से मेरा एक फ्रेंड है मुंबई के अंदर, तो मैं बातचीत कर रहा था, तो मुंबई के अंतर्गत जो है वहां पर एक मीटर जो इस कुछ मीटर लग रहे हैं, कुछ नए प्रकार के मीटर लग रहे हैं। मेरी बातचीत हुई, उसका इंफॉर्मेशन मैंने अच्छी तरह अभी लिया नहीं है, लेकिन अब खबरें मिलने में उत्तराखंड स्टेट से पर्टेन करता हूं, तो उत्तराखंड में भी अब ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कोई नया मीटर का प्रचलन शुरू हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये मीटर नया वाला सिस्टम क्या है, कहीं ऐसा न हो कि इसमें कोई बिजली का बिल का जो है सिस्टम बिगड़ जाए। मैं उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं। पहले यहाँ पर महीने में 2-3 महीने बाद जो है बिजली का बिल आता है, और अब हर महीने बिजली का बिल आता है। पहले भी उतना बिल आता था, लेकिन अब भी उतना ही बिल आता है। तो ये कैलकुलेशन जो है ना समझना बड़ा मुश्किल है। इस कैलकुलेशन को समझने पूरा माथा पकड़ जाता है यहाँ पर कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। पहले भी उतना ही बिल आ रहा था, अब भी उतना बिल आ रहा था। 3 महीने 2 महीने में उतना ही बिल आता था, अब हर महीने बिल का सिस्टम कर दिया, हर महीने उतना ही बिल आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की चाल है। उनका कहना है कि एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर जनता को मुफ्त बिजली दे रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को महंगी बिजली और बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। दिल्ली में बिजली की दरें यहां पर कम करने और मुफ्त बिजली देने के आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि कैसे जिम्मेदार सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम करती है। तो हालांकि ये पॉलिटिकल चीजें हैं, हम इन चीजों में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो है यहाँ पर आप प्रवक्ता ने सरकार से मांग की है कि सरकार को बिजली के निजीकरण के फैसले में वापस लेना चाहिए और 50,000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी को बचाना चाहिए। सरकार का यह कदम सिर्फ न बेरोजगारी बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश के लोगों को आर्थिक संकट में डालेगा। यह डेफिनेटली है कि यहाँ पर बेरोजगारी होगी और जो है यहाँ पर उनकी नौकरियां छूट जाएंगी, जिससे उनके परिवार पर भरण पोषण पर आफत आ सकती है। बच्चों की फीस है, खाना पीना, लत्ता कपड़ा, मेडिकल सुविधा। अगर माँ बाप घर के अंतर्गत है, एक ही बच्चा यहाँ पर इंसान परिवार का जो है भरण पोषण कर रहा है, तो इससे जो है उसके परिवार पर जो क्या बीतेगी। मेरे तो रंगौटे खड़े उठते हैं कि किस प्रकार से वो परिवार अपना भरण पोषण कर पाएगा अगर नौकरी उसकी छूटती है। तो मेरे दोस्तों जरूर जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के अंतर्गत जो है ऐसी खबरें चल रही हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हालांकि इस प्रकार की खबरें बहुत कम सुनाई देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में ही इस प्रकार की खबरें आती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, हमारे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम विश्लेषण प्राप्त करने जानने के लिए हेतु आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।